बोला, मुझे गालियां दी, व्हाटसोएवर, आई डोंट केयर। लेकिन आप लोग सैफ की इमेज खराब कर रहे हैं। मुझे उसकी फिक्र है कि आप लोग अगर तमीज से यही चीज कर ले ना, तो सैफ को मैं ज्यादा या कोई भी जज नहीं करेगा कि यार सैफ की फॉलोइंग कैसी है। तमीज करो। ओवैस भाई की बात करते हैं। मुझे नहीं पता चला कि ओवैस भाई ने कहाँ मुझे यूज किया, कहाँ मुझे मैनिपुलेट किया, या मुस्लिम क्या कर रहा था, मुझे नहीं पता चला। मैं उस किस्म की इंसान नहीं हूँ कि मैं सोच सकूं कि मेरे साथ कौन जेन्युइन है, कौन लॉयल है, कौन नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं पता कि मैं अगर मेकअप रूम में हूँ और वो कोई गार्डन एरिया में, वो मेरे बारे में क्या बातें कर रहा है। ओ भाई, मेरे 2 ही कान है, मुझे नहीं पता, मेरा एक कान गार्डन एरिया में नहीं होगा, तो मुझे नहीं पता मेरे बारे में कौन क्या बात कर रहा है या कौन क्या चीज फैला रहा है। सही है, आप लोगों ने सुना। तो बजाय ये कि आप लोग मेरे साथ हेटरेट करते या मुझे गालियां देते या मुझे बदफाल मेरे साथ इस्तेमाल करते, आप लोगों को चाहिए था कि एट लीस्ट शो योर जेनरोसिटी कि गानिया के साथ गलत हो रहा है। बजाय मेरा साथ देने के, मैं नहीं कह रही मुझे सपोर्ट करो, मुझे वोट करो, नहीं, साथ देने के, तमीज से बात करने के, आप लोगों ने मेरी कैरेक्टर की धज्जियां उड़ा दी बिना ये सोचे कि मैं बाहर आके पढ़ूंगी तो मेरे दिल पे क्या गुजरेगी। सही है, बराए करम किसी के बारे में ऐसी बातें ना करें, मलाइका के बारे में ऐसी बातें ना करें, जैनब के बारे में ऐसी बातें ना करें, रिदा के बारे में ऐसी बातें ना करें, छोटी सारा बड़ी सारा के बारे में ऐसी बातें ना करें। मैं कमेंट्स पढ़ रही हूँ यार, उनके ऊपर क्या गुजरेगी जब वो बाहर आके पढ़ेंगी। ओवैस भाई से मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो गई थी, क्योंकि मेरे लिए इमोशनल बॉन्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोगों ने देखा कि काफी सारे मनवलों पे, काफी सारे सिचुएशंस में मेरे इमोशंस बाहर आए, मैं रोई, मैं गुस्सा मैंने किया, मैं हंसी, मैं चंचल भी थी कि मैं इधर उधर गाती फिर रही हूँ, इधर उधर नाचती फिर रही हूँ, लोगों को के साथ तफरियां करती फिर रही हूँ, हंस रही हूँ, व्हाटसोएवर, गेम्स खेल रही हूँ, ठीक है। बट आप लोग उसको जज करने लग गए कि मैं फेक कर रही हूँ। आई रियली विश कि आप लोग मेरी जगह होते, तो आप लोग जान पाते कि आप लोग किसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। सही है, ओवैस भाई ने एक अच्छा इमोशन बॉन्ड मेरे साथ बनाया, मुझे अच्छा लगा, छोटी बहन वाला एंड ऑल दैट। मैंने कहा कि यार मेरा भाई है और वो मेरे लिए रो गया यार ये बंदा। सो आई वॉज वेरी ओवरवेल्म्ड, क्योंकि मुझे लग रहा था वो हंस रहे हैं। जब मैंने आंसू देखे, उनकी गूज़बम्स देखे, देन आई रियलाइज कि यार ही इज जेन्युइन, वो बंदा वाकई रो रहा है, वो मुझे रोते हुए नहीं देख पा रहा क्योंकि मैं तकलीफ में थी। सही है, अब हम बात करते हैं मुस्लिम की। बहुत सारी चीजें हैं, मैं थोड़ी सी देर में थोड़ी सी चीजें बता सकती हूँ। मुस्लिम की बात करते हैं। कार्ड्स वाली बारी आई तो मुस्लिम ने इनिशिएट किया कि भाई कार्ड्स मुझे दे देना। सो आई वाज लाइक गुड स्ट्रैटेजी मुस्लिम। तो मेरे दिमाग में भी आया कि यार मैं भी अपील रख सकती हूँ लोगों के सामने कि यार लोग मुझे कार्ड्स देंगे। मैं बहुत मान के साथ सबके साथ गई, सबके पास गई कि यार प्लीज मुझे कार्ड दे दो, प्लीज मुझे भी सेव करवा दो, ठीक है। नहीं मिले मुझे कार्ड, इट्स फाइन, सही है। आई वॉज डिसअपॉइंटेड एट दैट टाइम एज वेल कि यार मुझसे मांग रहे हैं, मुझे दे नहीं रहे। मेरे पास गालिबन ओमी आया था कि मुझे अपने कार्ड दे दो, तो मैंने ओमी को देखा, मैंने कहा आप दे देंगे मुझे अपना कार्ड, आप दे दे कार्ड्स ताकि मैं सेफ हो जाऊँ, आप दे रहे हैं? उसने कहा नहीं। मैं कहा ओके, मैं भी नहीं दे रही। मेरे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी थी था मुस्लिम, ठीक है। सेकंड प्रायोरिटी ओवैस भाई, क्योंकि मैं अपनी जबान की पक्की हूँ, मैंने कह दिया तो कह दिया। दानिया से मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड था, दानिया इज वेरी नाइस, बहुत अच्छा खेल रही है। दानिया मेरे पास आई कार्ड्स मांगने के लिए एंड मैंने उसके मुंह पर ये बात बोली कि नहीं, कोई आसरा नहीं, कोई आसरा नहीं दे रही, मैं या तो ये कार्ड्स मुस्लिम को दूंगी या ओवैस भाई को, या दोनों में बांट दूंगी। अगर मैं हार मानूंगी तो ठीक है। फिर ये हुआ कि यार मुझे सेफ तो होना है, क्योंकि सब वहाँ पे सेफ होने के लिए गए हैं, खेलने के लिए गए हैं। तो मैंने कार्ड्स मैंने किसी को नहीं दिए। मुझे उस दिन पड़ा माइग्रेन का अटैक, 2 दिन से मुझे हेडेक था, बट आई वॉज ओके कि यार हाँ ठीक है। तो जब खाली पेट रहा तो माइग्रेन का अटैक हो गया, शोर शराबा सुन के बहुत ज्यादा बढ़ गया था, विच इज नेचुरल, ठीक है। इस चीज को नेचुरली लें। अच्छा, हो सकता है कि वो मेरी फीलिंग्स ज्यादा आप लोगों को बुरी लगी हो, बिकॉज आप लोग मेरी जगह पर नहीं थे, तो आप लोग नहीं समझ सकते कि मैं किस कर्ब से गुजर रही थी। अच्छा, पुलाव अगर आप लोग जाके दोबारा देखें वो एपिसोड, क्योंकि मैंने वो एपिसोड नहीं देखा, मैंने उसका अनकट किए, मैंने क्लिप्स देखे, अगर जाके दोबारा देखें और तस्दीक करें तो मेरे कार्ड्स
या मेरे खाना ऑर्डर करने से पहले पहले पुलाव रेडी नहीं था, ठीक है, मुझे बादशाह सलामत ने भी डांटा कि आपने अपनी सेहत को क्यों रिस्क किया। तो अगर आप सिंपैथी चाह रही तो मैं नहीं दे रहा आपको सिंपैथी, विच इज वॉज जेन्युइन कि हाँ सही बात है, मैंने क्यों स्टेक पर लगाया यार अपनी जान को। उन्होंने कहा जान से बढ़ के कुछ नहीं है, दे देती 3 कार्ड्स, खा लेती पुलाव। तो मैंने ये बात उनको बारहा कही कि पुलाव रेडी नहीं था, तो मैंने नहीं ऑर्डर मतलब 3 कार्ड्स देना गवारा नहीं किया। फिर मैंने कहा कि भाई डूबते को तिनके का सहारा मिला कि बादशाह सलामत ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि यार आप मेन्यू से ऑर्डर कर सकते हो। तो मैंने मेन्यू से ऑर्डर कर लिया जिसके कोई कार्ड्स नहीं थे। जब मैंने मेन्यू से ऑर्डर किया वो बहुत टाइम बाद जाके मुझे मेरा मील मिला, तब पुलाव भी रेडी था, सारी चीज़ें हो चुकी थी, मेरा माइग्रेन भी बहुत ज़्यादा ऊपर था। तब भी मैं सोच रही थी कि खाना मैंने यहाँ से ऑर्डर कर लिया तो मैं 3 कार्ड्स क्यों दूँ, मैं क्यों क्या नाम है अपने कार्ड्स आया करूँ, मैं तो अभी भी कंपैटिटिव हूँ, इट्स ओके। तो मैंने जब खाना खाया आई फेल्ट गुड, मैंने मेडिसिन ले ली अपनी और फिर मुझे एक कार्ड यूज करना पड़ा फॉर द वॉशरूम। सब यूं करके लपक गए, तुमने एक कार्ड क्यों यूज किया, तुमने खाना ऑर्डर कर लिया था, उस पर मेरा इख्तियार नहीं है, ठीक है, दैट वॉज नेचुरल। अच्छा, फिर आई वॉज स्टिल कंपैटिटिव कि मेरे पास 11 कार्ड्स हैं और मुझसे ऊपर जो बंदे हैं उनके पास 12 कार्ड्स थे। मैंने कहा यार 11 हैं, वो अभी तो दिन का आगाज हुआ है और वो फिर जरूर लाजमी तौर पे करेंगे अपने कार्ड इस्तेमाल, तो मैं फिर ऊपर रहूंगी इंशाल्लाह ताला, मुझे सोना भी नहीं है, मैं और नहीं खाऊंगी खाना। मुझे लोगों ने 12 कहा कि तुम ब्रेकफास्ट भी ऑर्डर करना, तुम डिनर भी ऑर्डर करना। मैंने कहा क्यों करूँ मैं ऑर्डर, मुझे नहीं करना। मैंने कर लिया क्योंकि मैं मेरा रीजन जेन्युइन था, मुझे ब्रेकफास्ट ऑर्डर नहीं करना, आई एम फाइन, मैं कर लूंगी अपना। अच्छा, उसके बाद मैंने सारा ऑर्डर कर लिया, खाना खा लिया, सब कुछ हो गया। मेरे पास मुस्लिम आते हैं ये बताते हुए कि दानिया हैज गॉट 36 या 37 कार्ड्स और वो अब कंपटीशन से बहुत ऊपर निकल गई है और मैं किसी कंपटीशन का हिस्सा रही नहीं, ठीक है। उसको कार्ड्स दे दिए ज़ैनब ने जो बन गए थे तकरीबन 24। मेरे पास थे 11 कार्ड्स, 6 कार्ड्स नहीं थे, 11 कार्ड्स थे मेरे पास। तो उसने कहा कि ये तुम ओवेस को दे दो ताकि ये सेफ हो जाए, बाबा सेफ हो जाए। तो मैंने कहा कि यार तुम लोग मुझे दे दो कार्ड्स बिकॉज आई एम फीलिंग मैनिपुलेटेड। नहीं हम मैनिपुलेट नहीं कर रहे और ये वो, तुम खुद लॉजिकल बात सोचो, तुम तो कंपटीशन से ही आउट हो गई हो, बाबा के पास जो है वो 12 या 13 कार्ड्स हैं, तो अगर तुम उनको दे दोगी तो ये कंपेटिटिव रहेंगे और ये फिर सेफ हो जाएंगे, तो ये तुम सोचो और उनको दे दो। मैंने कहा ओके। मैंने बहुत डिसअपॉइंटेड होकर मैंने वो कार्ड्स दे दिए। बाद में मैंने 12 ओवेस भाई को कहा कि आई फेल्ट मैनिपुलेटेड, ओके। देन मुस्लिम की एक हरकत से मैं हुई थी हर्ट। जब लुटेरे वाला पार्ट आया, लुटेरे वाला टास्क आया, ये बात सबने देखी कि मुझे बहुत मुश्किल टास्क मिला था, मेरे लिए बहुत मुश्किल था किसी को एतमाद में लाकर ये बात उनको यकीन दिलाना कि वो जो सेट है हमारा, जो घर है तमाशा घर, इट वॉज हॉन्टेड। कैसे यकीन दिलाऊं, 9 दिन गुजर चुके हैं, कैसे लोग यकीन करेंगे। तो मैंने मैडी को बोला कि यार आपको लगता है कि ये घर जो है वो हॉन्टेड है? उसने नहीं, मैं जब नमाज पढ़ने उठता हूँ तो मैंने तो कभी फील नहीं किया, वरना मुझे फील हो जाता है ना होता है। मैंने कहा चल कई भैंस पानी में, कोई भी यकीन नहीं करेगा। उसके बाद मैंने फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने ओवेस भाई को बताया, मैंने बाकी लोगों को बताया। ओवेस भाई ने कहा हाँ ठीक है, तुमने मुझे कार्ड्स दिए थे तो मैं मान लूंगा और मैं तुम्हारे लिए ओके कर दूंगा कि हाँ भाई ये घर हॉन्टेड है, सही है। मैंने नील के निशानात बनाए, जितनी मेरे पास रिसोर्सेज थे मैंने जुगाड़ में नील के निशानात बनाए, कुछ अलग स्टोरी बनाई बिकॉज आई वॉज थिंकिंग कि मैं तकिए रखती, अपनी विग अंदर दबाती, उसके ऊपर अपना ब्लैंकेट रखती कि शो करती रात के वक्त कि हानिया सो चुकी है और फिर मैं शोर शराबा मचाती कि भूत भूत बन के। बट आई हैड नो रिसोर्सेज, तो मैंने नील के निशानात बनाए, अपनी स्टोरी मैंने चेंज कर दी। उसके बाद सब ने देखा कि उनको अंदाजा हुआ कि यार ये थोड़ा सा फेक सीन है, ये तो नाटक कर रही है, अनयूजुअल कर रही है, ये लुटेरी, इसको पकड़ो, सही है। मैंने मुस्लिम से कहा कि आप मेरे लिए गवाही दे दें कि मैं लुटेरी नहीं हूँ और आपको यकीन आ गया कि हाँ ये जगह हॉन्टेड है। मुस्लिम ने डाइनिंग टेबल पे बैठ के राइट अवे मुझे मना किया कि नहीं, मुझे तो भाई अपने आप को सेव करना है, मैं आपको सेव क्यों करूँ जब मेरे पास सेव होने का चांस है। मैंने कहा घर वालों के पास कोई चांस नहीं है सेफ होने का, ये चांस मेरे पास है क्योंकि मैं लुटेरी हूँ। आप लोगों को सिर्फ लुटेरों की शनाख्त करवा के उनको पकड़वाना है ताकि आप लोग 50,000 रुपए कमा सकें। तो
50,000 के चक्कर में तुम वो भूल गए कि जिस तरीके से तुम मुझसे कार्ड्स मांग रहे थे, और एंड आई वाज रेडी, मैं अपनी जबान की पक्की थी कि मैं तुम्हें कार्ड्स दे दूंगी। वो तो तुम्हें ज़ैनब ने दे दिए, तो मैंने तुम्हें कार्ड्स नहीं दिए। तो मैं इसको बारहा कन्फ्रंट करती रही कि यार आप मुझे कार्ड्स, वो मेरे लिए गवाही नहीं दे सकते। तो कन्फ्रंटेशन के बाद उसने कहा कि ओके मैं आपके लिए वोट नहीं दिलवाऊंगा। हो गया वो, क्योंकि मैंने अपने मुंह से मान लिया कि यस मेरे जो ब्रूसेस थे वो फेक थे। अगले दिन मैंने माना, तो मुझे जाके वोट दे दिया। तो बहुत सारी चीज़ें मेरे सामने आई। ओवैस भाई ने मुझसे एक बात की कि मैंने कहा कि यार आपने रिदा से बाल, मैं उनको छेड़ रही थी कि यार आपने रिदा से बाल बनवा लिए, आप तो जीटी सैलून में आते थे तो आपने उनसे बाल बनवा लिए। जैसे हम नॉर्मली एक जेनरिक बात करते हैं कि यार अच्छा आपने उस सैलून से क्यों काम करवाया। तो मैं उनको छेड़ रही थी। किचन में थी रिदा एंड मैं और ओवैस भाई उस एल शेप सैलून पे सोफे पे बैठे हुए थे। तो ओवैस भाई का कहना था कि नहीं, रिदा ने मुझे कहा 4 दिन पहले वो मेरे पास आई और उसने कहा कि किसी दिन आप मुझसे बाल बनवाइएगा। तो मैंने कहा ओके। अब क्योंकि मेरी और रिदा की थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे कि मैं रिदा से कॉन्फ्लिक्ट में थी। ओवैस भाई ने डायरेक्टली बोला कि वो हाँ वो आपने मुझे नहीं कहा था, मैंने आपको कहा था कि मेरे बाल बना दीजिएगा। तो मैं यूं देख रही थी ओवैस भाई को कि यार आपने बात बिल्कुल पलट दी, आपने मुझे झूठा बनवा दिया। अनफॉर्चुनेटली मुझे तब भी एहसास नहीं हुआ कि क्या सीन चल रहा है। ठीक है, बाहर आके मैंने कुछ चीजें देखी हैं वो सब। अब अगर मैं सैफ की बात करूं कि आप लोगों ने देखा ही नहीं कि सैफ और मेरा बॉन्ड कैसा था। बाहर जब वो आएगा, एंड आई रियली विश कि वो जीत कर आए, ट्रॉफी लेकर आए और आके वो आप सबको बताए कि हमारा बॉन्ड कैसा था। मुझे ये होता है कि इतनी प्रॉब्लम सैफ को मुझसे नहीं थी जितनी आप लोगों को प्रॉब्लम हो गई है, जितने आप लोग बीमार हो गए। मतलब आप लोग सोचे तो भाई, गेम था और मैं कभी इनिशिएट नहीं करती थी कि अगर मुझे कोई टीज करे उस पर बाकायदा सैफ खुद आके गवाही देगा कि मैं झूठ नहीं बोल रही। ये इसका आप स्क्रीन रिकॉर्ड कीजिए और आप बताइएगा सैफ को, सैफ आके गवाही देगा, क्योंकि वो आप लोगों के तरीके से जजमेंट नहीं पास करता बिना कुछ जाने, वो सब जानता है। सही है, तो आप लोग उसका इंतजार करें कि वो ट्रॉफी लेकर जब बाहर आए तो वो फिर बोले। तो अगर आप लोगों ने मुझे गालियां देनी हो ना तब दीजिएगा, सैफ के सामने दीजिएगा। सही, अभी आप लोग जजमेंट पास ना करें क्योंकि आप लोग अभी उस लेवल पर नहीं है। आप लोग नहीं गए थे तमाशा घर में, आप लोगों को नहीं पता क्या गुजर रही थी किसी और के ऊपर। सैफ अगर बीमार हो रहा था, जाके डॉक्टर को दिखा रहा था, आप लोगों को नहीं अंदाजा कि वो किस कर्ज से गुजर रहा था। मुझे अंदाजा है, मैंने कभी इनिशिएट नहीं किया कि मैं सैफ को जाके टीज करती हूँ और सैफ बैठा हुआ मैं जाके टीज करूँ। आई डोंट नो व्हाई, सैफ करता था तंग, लेकिन बारहा वो शर्मिंदा होता था, वो मुझसे माजरत करता था या मैं उससे माजरत करती थी। वो वजीर बना, वो कील वाला मेरा टास्क हुआ। किसी में उसने सोनी धरती नहीं गाया, जब मैं गई तो उसने सोनी धरती गाया। वो मेरी अच्छाई थी जो मैंने उसी के साथ गाना शुरू कर दिया। पहले मैंने उसको मना किया कि आप चुप करें प्लीज, ठीक है, आप जाके ये एपिसोड में देखिए कि मैंने बहुत तमीज के दायरे में रहते हुए बोला। मैंने कोई बदतमीजी नहीं की, ना मैंने किसी से तू तड़ा करके बात की, ना मैं किसी को गालियां दी, ना मैंने किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन की। ठीक है, मेरी हुई अंदर। तो सैफ ने कहा कि मैं वो चुप रह के मैं बोर हो गया हूँ, मैं थक गया हूँ, मैं तो गाऊंगा। ओके आप गा लें। फिर मैंने उसके साथ गाना शुरू कर दिया और वो आप लोगों ने रील देखी होगी जो मैंने बोला कि गाइए, और मैं फिर चली गई। तो इट वॉज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम, टेक इट एज अ गेम। कोई मेरे पर्सनल ग्रजेस नहीं थे। उसके बाद जब मैं भागते हुए गई और ज़ैनब वहां से भागते हुए गई, क्योंकि हमारी दूसरा राउंड था और हम भागते हुए जा रहे थे, तो वहां पे किसी ने कीलें नहीं लटकाई थी, तो हमारे पास लेवरेज था कि हम भागते हुए जा सकते हैं ताकि हम जल्दी कीलें लगाना शुरू कर दें। ज़ैनब भी भागते हुए गई, मैं भी भागते हुए गई। सैफ ने ज़ैनब को कुछ नहीं बोला, मुझे बोला। मैंने कहा यहाँ कोई भी नहीं खड़ा हुआ था, तो मैं उसको टीज कर रही थी कि भाई मैं नहीं मान रही बात। आफ्टर दैट लाउंज एरिया पे जहाँ बादशाह सलामत आता है हम सब बैठते हैं, लाउंज एरिया पे मैंने खड़े होकर बारहा बाकायदा सैफ को बोला कि आपकी वजारत अच्छी थी, सॉरी मैं आपको टीज कर रही थी। बस बात वहीं खत्म, इख्तिताम, पीरियड। सही है, तो इस बात को समझो। वो बाहर निकल के आएगा ना तो मैं उसके साथ पॉडकास्ट करूंगी, मैं उसके साथ आऊंगी ऑन स्क्रीन, तो आप लोग बात कीजिएगा। फिर ये जो आप लोग सवालात कर रहे हैं, ये जो इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, ये जो बातें कर रहे हैं ना,
ये उसके सामने कीजिएगा। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप लोग अपनी किरदार की अक्कासी करें कि आप लोग किस कमाश के इंसान हैं, ठीक है, मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज, यासीन की बात करते हैं। मेरे नजदीक यासीन वॉज डूइंग नथिंग, कुछ नहीं कर रहा था। सैफ बहुत अच्छा खेल रहा है और मैं चाहती हूँ सैफ ऐसे ही रहे, अच्छा खेलता है, उसको कोई कमजोर ना करे वहाँ पे, क्योंकि आई नो कि वो कमजोर होने वाली चीज नहीं है, वो अच्छा खेलेगा और इंशाल्लाह ताला वो ट्रॉफी लेकर आएगा। बट यासीन, मेरे नजदीक यासीन ने कोई काम नहीं किया, ना वो प्रेजेंटेबल लगता था, ना मतलब वो तैयार नहीं होता था। जिस दिन उसने कुर्ता शलवार पहना, हमने कहा कि तुम इस तरह क्यों नहीं तैयार होते हो, इतने अच्छे लग रहे हो, इस तरह तैयार हो। तो वो मुस्कुराते हुए फिर वो जिस तरीके से बात करते थे वो चले गए। मैंने कहा हाँ मैं अब तैयार हूँ। तो मेरे नजदीक यासीन कोई कंटेंट नहीं दे रहा था, गेम वो बहुत अच्छा खेल रहा था। रिदा की अगर मैं बात करूं तो रिदा की ऑन स्क्रीन प्रेजेंस इज लव, बहुत खूबसूरत लगती है वो ऑन स्क्रीन, क्योंकि हम जब बैठ के चीयर कर रहे होते थे तो हम एलसीडी पे देख रहे होते थे कि सबके चेहरे आ रहे हैं और सब, तो रिदा का हमने कहा यार बड़ी मासूम सी, बहुत क्यूट लग रही है ये ऑन स्क्रीन, ठीक है। तो वो अच्छा खेल रही है, वो गेम्स बहुत अच्छे खेलती है, वो आखिर तक जाती है, वो हमेशा बेचारी ये कहती है कि मैं सेकंड क्यों आती हूँ, मैं फर्स्ट क्यों नहीं आती। तो हमने उसको 12 कहा कि आप एटलीस्ट कंपेटिटिव हैं, आप जो जीतता है उसको आप टफ टाइम देती हैं, तो बहुत अच्छा कर रही हैं आप। एंड आई रियली विश कि वो टॉप 5 में जाए, बहुत अच्छा खेल रही है और बहुत अच्छे तरीके से वो ड्रेसिंग करती है, आई लव हर ऑरा। अच्छा, बात करते हैं जी दानिया की। दानिया मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत